हम लोग एक पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं जिनके बच्चे ने अभी थेरेपीज कंप्लीट करके वो डिस्चार्ज हुआ है बच्चा। आइए उनसे सुनते हैं बच्चे की जर्नी के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे पता चला कि कबीर के साथ कोई इशू है या आपको उसके लिए कुछ करना है, क्या क्या हुआ? एक्चुअली कबीर को हमने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दिया था। उसके बाद वो सिर्फ अपनी राइम्स गाता था, अपना ABCD अपना वो मुझसे कभी भी इंटरेक्शन नहीं करता था, या सोशली जो होता है अगर हम पार्क में जाएं वहाँ किसी से नहीं बोलता था, लेकिन अपनी राइम्स अपना ABCD वो सब गाता था। फिर ये 3 इयर्स का हुआ, हम लोग इसे वैक्सीन लगवाने गए तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि भाई आप एक बार चेक करा लो कहीं ऑटिज्म तो नहीं है। तो वो सुन के हम लोग थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर हम लोग सेक्टर 52 गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑटिज्म नहीं है, लेकिन आप लोगों ने स्क्रीन बहुत दिया है, इससे वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, तो वो ठीक हो जाएगा बट क्लासेस। फिर हम लोग घर आए, फिर हमें यहाँ पता चला, हम लोग यहाँ आए जॉली मैम के पास। जॉली मैम ने असेसमेंट किया और बोला कि क्लासेस इसको थेरेपी देनी पड़ेगी बट ये ठीक हो जाएगा। अब डिपेंड करते हैं कि कबीर कितना तेज उसको ग्रैब करता है। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे जब क्लास थी कबीर की, मैं देख रही थी कि केक कट रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था, तो मैंने पूछा मैम से ये बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो? उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो मैंने वही बोला मैम बच्चे डिस्चार्ज भी होते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे कबीर कुछ भी नहीं बोलता था, तो मुझे लगता था कभी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा, कभी क्लासेस शायद चलती ही रहेंगी। बट आज फाइनली वो डे है कि कबीर भी डिस्चार्ज हो रहा है और शायद हमें 1.5 साल हुआ है। और उस जर्नी में कबीर ने बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, खेलना, इंटरैक्ट करना, पढ़ना, स्पेशल एजुकेशन मैम ने सब कराया। तो जमीन आसमान का फर्क। तो सारी लाइंस को लेके एक लाइन की, एक मैजिक गॉड करता है और एक मैम लिखी। आपको इस जर्नी में कोई अप्स एंड डाउन्स आए? कभी डाउट हुआ कि दिस इज नॉट वर्किंग, ये नहीं चलेगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमें सबसे ज्यादा इंकरेज कर रहा था वो ये था कि हमने कबीर का स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, जब वो बिल्कुल भी किसी से नहीं बोलता था, सिर्फ अपनी दुनिया में ही रहता था, और हम उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट देख रहे थे। जब हमने उसको देखा है वो उससे इम्प्रूव ही कर रहा था, तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि नहीं अब ये बैकवर्ड जा रहा है। हाँ, कुछ और इश्यूज जो उसकी एज के साथ आए वो दिखे, लेकिन वो भी हम लोगों ने फिर डील करना शुरू किया। बट ऐसा कभी भी नहीं लगा कि नहीं ये थेरेपी इसके लिए काम नहीं कर रही, ऐसा कभी भी नहीं। वो फिर हमें हमेशा इंकरेज लगा कि हाँ नहीं ये इम्प्रूव और हो रहा है। एक पॉइंट पे आके ऐसा लगा कि हाँ कबीर ने बहुत ज्यादा करके देन यू टोल्ड अस अबाउट। मेरी कोई मैम से बात भी हुई थी कि मैम बता रही थी कि और बच्चों का ग्राफ जाता है ऐसे फॉरवर्ड, बट कबीर का ग्राफ मैम की वजह से, मैम के और जो स्टाफ है उनकी वजह से वो ग्राफ कबीर का ऐसे जाता रहा। मतलब कबीर रुका नहीं, उसने अपने टाइम से पहले इम्प्रूव करके वो डिस्चार्ज हुआ। अदरवाइज और भी बच्चे हैं जो शायद साथ में आए थे, वो कर रहे हैं, बट कबीर ने OT और जो स्पीच था वो बहुत जल्दी ग्रैब किया। 2 महीने जैसे अगर टाइम होता तो कबीर ने वो 1 महीने में ही किया, और बिकॉज ऑफ मैम कबीर ने क्योंकि हाँ ऑपरेशन और जो घर पे जो चीजें दी जाती हैं हाँ वो हम करते थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जब हम लाते थे और हम वहाँ बाहर, जब मैं कार से आती थी या राग आते थे तो बाहर वेट करते थे, पर बाहर वेट करना कभी खलता नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। और आज वो डिस्चार्ज हो गया, सो मैं तो एज अ पेरेंट्स हम लोग बहुत खुश है। और जो जब कबीर की क्लासेस भी हो रही थी तो उसका स्कूल के एडमिशन का टाइम आया था, हमें नहीं लगा था उसका कहीं एडमिशन भी होगा। और हम स्पेशल नीड्स के स्कूल्स देख रहे थे। मैम थी तो मैम ने कहा कि नहीं, ही गेट एडमिटेड इन अ डिसेंट स्कूल, और मैम की गाइडेंस पे हम लोगों ने कबीर को प्रिपेयर किया, एंड ही इज currently studying in a very reputed school right now. So उसने ऐसी चीजें अकॉम्प्लिश की जो मुझे उससे उम्मीद नहीं थी, frankly speaking, उसकी इश्यूज को देखकर। मैम के सेंटर में आने के बाद मुझे उम्मीद थी मैम के सेंटर में आने के बाद मुझे उम्मीद थी। कबीर का एडमिशन के लिए हम लोग नर्सरी में गए थे, इसका इंटेलिजेंस मैम ने इतना बढ़ा दिया था कि इसका एडमिशन LKG में हमें कराना पड़ा, और अब वो क्लास में किसी भी बच्चे से पीछे नहीं, सबके बराबर है। ऑल क्रेडिट गोज टू मैम, और जो मैम के मैजिशियंस बैठे हैं उनका। Any message to our fellow parents?
होप मत छोड़िए, जॉली मैम जो कह रही हैं वो आप करते जाइए, आप ये मत सोचिए, क्योंकि मैं ये भी बोलना चाहूंगी कुछ लोग ऐसा होता है कि जॉली मैम कर रही हैं अपने लिए, मतलब किए जा रही है और क्लास से फर्क पड़ रहा है बट वो ज्यादा करवा रही है, कभी ध्यान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम डेली आती है अपने सेंटर पे, मैं डेली देखती हूँ उन्हें, वो डेली अपने सेंटर पे आती है, डेली एक एक बच्चों को देखती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, गाइड करती है मैम के जो टीचर्स हैं उन्हें। और जॉली मैम अगर कह रही हैं तो आप फेथ रखिए, जैसे आप भगवान पे रखते हैं वैसे आप मैम पे रखिए, बच्चों के लिए नहीं। मैम मैं एक और चीज करना चाहूंगा, जब पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट, कि जब भी आपके बच्चों में आपको कुछ इश्यूज दिखें जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैं, ये मत सोचिए कि वो उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। सीक थेरेपी, इट इज नॉट अ टैबू, सीक थेरेपी।